जय हिंद और जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं शहजाद पूनावाला का वीडियो। बात करने जा रहे हैं नसरल्ला के बारे में। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बिल को दबाइए। तो फिर आरंभ करते हैं वीडियो को दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ग्राउंड पर आज हम क्यों देख रहे हैं कि हर घर से नसरल्ला निकलेगा। ग्राउंड पर आज हम लोगों को क्यों देख रहे हैं जो पैलेस्टीन के लिए खड़े हो जाते हैं। ऑल आइज ऑन राफा ट्रेंड हो जाता है। भारत में लोग उसके लिए आंसू बहा रहे हैं। आज शिया अपसेट हैं क्योंकि वहां क्या हो रहा है। उनका रुझान अभी भी वहां वो लोग अपसेट हो रहे हैं जो दुनिया के मैप पे लेबनान नहीं बता सकते। दुनिया के मैप में पैलेस्टाइन का वो नहीं बता पाएंगे। वो आकर बाइट दे रहे हर घर से नसरल्ला निकलेगा। पर मैं यही पूछ रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और एंड आई एम टेलिंग यू कि ये मियरली पॉलिटिक्स आपको लगता है शहजाद, बिकॉज यू ट्रैवल द कंट्री, आप देश भर जाते हैं, आप कई समाज के कई लोगों से मिलते भी हैं, या फिर आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मनस में घुस गया है एंड इट्स अ कॉज फॉर वरी। मैं चिंतित हूं क्योंकि अगर ये केवल एक पॉलिटिकल राइवलरी तक सीमित रहता कि चलो बीजेपी पसंद नहीं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद हो सकती है, चलो मोदी पसंद नहीं, योगी पसंद नहीं, ठीक है, पॉलिटिकल ऑपोजिशन तो डेमोक्रेसी है, होना ही चाहिए, आई डोंट जज ऑन दैट, बट दिस हैज ट्रांसेंडेड द लिमिट्स ऑफ पॉलिटिकल opposition and it has now become a more, I would say, venomous, so-called theologically backed but obviously wrongly guided identity opposition. It is larger identity based, गलत तरीके से घुट्टी पिलाई गई थियोलॉजी की, वो वाला ऑपोजिशन बन गया। मैं आपको उदाहरण देता हूं। इस देश में भारत माता की जय के नारे पर कोई विवाद नहीं था, कभी नहीं। भारत माता की जय बीजेपी से कई वर्षों पहले आई। इट वाज तो ड्यूरिंग दी फ्रीडम मूवमेंट, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्यार से लगाते थे। आज वो भारत माता की जय से विरोध करने लगे, वंदे मातरम का विरोध करने लगे, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों का विरोध करने लगे। मैं नहीं उठूंगा नेशनल एंथम पर। ये बीजेपी का विरोध नहीं है। ये बीजेपी का विरोध तो मैनिफेस्टो होता है इलेक्शंस में, वहां, और वो थोड़ा सा क्योंकि मीडिया के लिहाज में एनालिसिस में इजी है उसको गेज करना, पर वो शुरू वहां से होता होगा, पर वो समाप्त वहां नहीं होता। वो जा रहा है एक लार्जर आइडेंटिटी बेसिस पे, जहां पर आपको इतना जहर करके ब्रेन वॉश ज़ॉम्बी स्थिति में लाया गया है कि यू आर ब्लाइंडली हेटिंग एंड यू आर थिंकिंग दैट एनीबडी अदर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ लिविंग इन दिस वर्ल्ड। इट इज गोइंग टू दैट। अंबेडकर जी ने अपनी किताब में पार्टीशन क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, जो किताब, मे बी आई एम कोटिंग इट रॉन्ग, बट आनंद रंगनाथन आपके हम नाम इसको कोट करते रहते हैं, वो सही कोट करते हैं। उन्होंने उसमें बताया है कि इट हैज बिकम एन एक्सक्लूसिविस्ट क्लब, जिसमें एंट्री केवल एक ही जो मेरी पूजा पद्धति को फॉलो करता है उसी की है। भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब सब ठीक है। तो इसमें सारे फिरके अलाइंड हैं इस्लाम में जितने, और मुस्लिम फिरके 72 के 72 73 फिरके यहाँ पर साहब अगर होते तो मुझे बताइए कि एक चीज आप नोट किस थॉट प्रोसेस में मैं कह रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, देखो क्या बोहरी मुस्लिम, आगा खानी इस्माइली आपने कहा, आप अहमदी को पकड़ लिए, अहमदी को तो सुन्नी मुसलमान भी नहीं मानते हैं, तो वो अलग अलग। ज्यादा आगा खानी और शिया कहाँ मारे जा रहे हैं? भारत में, पाकिस्तान में। सबसे ज्यादा अहमदियों पे टॉर्चर कहाँ हो रहा है? पाकिस्तान में या इन देशों में। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप कमेंट कर सकें और अपना राय व्यक्त कर सकें। आपका क्या सोच है, आपका क्या विचार है उसके ऊपर, वीडियो के ऊपर। तो फिर इस वीडियो में शहजाद पूनावाला बात कर रहे हैं आनंद से, जो CNN न्यूज़ 18 के एंकर हैं और न्यूज़ प्रेजेंटर भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। वो बात कर रहे हैं जो मुस्लिम ब्रदरहुड है ना, मुस्लिम ब्रदरहुड और मुस्लिम पैन इस्लामिज़म के बारे में। आप लोगों को तो पता ही होगा जो इज़राइल में चल रहा है, इज़राइल ईरान के अगेंस्ट चल रहा है, जो एक वॉर सिचुएशन चल रहा है उधर, जो ऑलमोस्ट अभी एक क्रिसेंडो में पहुंच रहा है, एक बिल्कुल मोड़ में है। वो मोड़ पता नहीं कहाँ लेकर जाएगा दुनिया को, क्योंकि अगर जैसे ईरान ने हमला किया था अपने बैलिस्टिक मिज़ाइल से, 300-400 बैलिस्टिक मिज़ाइल फायर किए थे इज़राइल के सिटी पे, जैसे टेल-अवीव में और भी बहुत सारे सिटीज़ में ये मिज़ाइल्स फायर किए थे और उस मिज़ाइल्स को नीचे गिरा दिया था उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था उन्होंने। तो फिर ये एक मूवमेंट है और ये मूवमेंट चल रहा है अभी उधर। और आपको तो पता ही होगा, ईरान इज़ अ कंट्री विच हेट्स इज़राइल विथ द बोन। बिल्कुल अंदर बसा हुआ है उन लोगों का हेट्रेड इज़राइल के अगेंस्ट, और ख़ासकर उनका एंटीसेमिटिज़म बिल्कुल ऑल परवेसिव है। उनके जो लोग हैं वो उधर हैं, वो बिल्कुल एंटीसेमिटिक हैं, और उस एंटीसेमिटिज़म के कारण ही उधर युद्ध अभी भी चल रहा है, और वो युद्ध रुकने वाला नहीं है मेरे ख्याल से। और इज़राइल अभी अपना जो रिटेलिएशन है वो ज़रूर करेगा। उसको
एक ही डायलॉग होता है, मैंने बहुत सारे इजरायली के ये डायलॉग सुना है कि जब इज़राइल अपना आर्म्स जो उनका जो शस्त्र है वो नीचे गिरा देगा ना, तो फिर इज़राइल रहेगा नहीं। और जब पैलेस्टीनियंस अपना शस्त्र हटा देंगे और टेबल में आएंगे तो फिर एक पैलेस्टीनियन स्टेट बनेगा। पर यह है कि पैलेस्टीनियंस जो लोग हैं और जो ये ईरान और जो स्टेट्स हैं जो पैलेस्टीनियन स्टेट को चाहते हैं, वो ऐसा पैलेस्टीनियन स्टेट चाहते हैं जहाँ इज़राइल नाम का कंट्री हो ही नहीं, जूइश लोग नहीं हुए, जूइश लोगों का फिर से जेनोसाइड हो, जैसे ये हॉलोकॉस्ट में हुआ था वैसे ही हो। अदरवाइज़ ये जो मूवमेंट है ये बिल्कुल कचरा सा मूवमेंट है जो चल रहा है, ये एंटी सेमेटिक वॉर चल रहा है अभी, खासकर ईरान के साथ अभी चलेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स में आ रहा है कि इज़राइल इज़ गोइंग टू अटैक द ऑयल, जो उनका ऑयल का जो रिज़र्व्स है और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं जहाँ न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है ईरान, वो सब जगह में अटैक करेगा इज़राइल। और क्यों अटैक करेगा? क्योंकि इज़राइल थिंक्स दैट ईरान इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ इज़राइल और एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है उनका, उनके अगेंस्ट। और जो भी स्टेट्स हैं बगल में इज़राइल के, वो एटलीस्ट दे हैव आफ्टर थाट हो गया, उन लोगों को लगने लगा है कि अब इज़राइल इज़ अ रियलिटी, उस रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक फ़लस्तीनियन को एक स्टेट दे सकते हैं, एक छोटा सा स्टेट होगा पर स्टेट होगा उनके लिए, एक कंट्री हो सकता है तो फिर ये हो सकता है। पर इज़राइल वो स्टेट भी नहीं चाहता है। अब उन लोगों को भी पता चल गया है कि फ़लस्तीनियंस जो हैं वो दे आर नॉट फॉर पीस, उनको पीस से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब उनको इज़राइल को रिवर टू द सी है ना, जो एक स्लोगन बना के रखा है फ़लस्तीनियों ने, उनका ही हो रहा है। तो उसके ऊपर ही शहजाद पूनावाला बात करें। इंडियन मुसलमान लोग जो हैं, हमारे देश के जो मुसलमान लोग हैं, वो कहीं ईरान में एक, लेबनान में एक नसरल्ला मर गया, उसको सपोर्ट करने के लिए इंडिया के जो सब लोग बोलते हैं, बहुत सारे हिंदू लोग भी बोलते हैं, हमारे हिंदुत्व वाले लोग भी बोलते हैं कि जो शिया मुस्लिम्स है दे आर नॉट सो रेडिकल, नॉट सो फार-फेच्ड जैसे सुन्नी मुसलमान है, वैसे नहीं है। इधर आप लोगों को दिखाई दे गया होगा कि ये जो रोड में आके हुड़दंग मचा रहे थे, ये जो मुसलमान लोग थे, ये नसरल्ला की मौत के बाद क्यों कर रहे थे? क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हमारा जो उम्मा का एक लीडर है वो मर गया है, तो फिर हम उसको सपोर्ट करने के लिए बाहर निकलेंगे। एंड वी डोंट केयर दैट इज़ नॉट आवर कंट्री, वो हमारा देश नहीं है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा जो रिलीजियस ब्रदरहुड है ना, वो उसका असर में आता है। तो फिर यही हुआ था जो टर्की में पहले एक खिलाफत हुआ करता था, उस्मानी खिलाफत। उस खिलाफत का जब टूट गया वो खिलाफत, और कमाल अतातुर्क उधर आके एक नया कंट्री बना लिया उन्होंने, तब इंडिया के जो मुसलमान हैं उधर बोल रहे थे कि हम उधर टर्की में जाके फिर से खिलाफत बनाएंगे, और इंडिया में हमारे गांधी जी उनको सपोर्ट करने लग रहे थे। तो फिर ये एक चीज़ था, और ये होते रह रहा है। इंडिया में तो ऐसे ही यूजलेस स्टफ़ करते रहते हैं हम, सेकुलरिज्म। पर अभी योगी आदित्यनाथ ने जो प्रोटेस्ट है इसमें वायलेंट जो भी हुए हैं उनको ठिकाने में लगाया है, और ऐसे ठिकाने में लगाना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया के साथ आप लॉयल हो सकते हो। आप एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टी इसलिए लेके आ सकते हैं, आपका एक ही कंट्री है, वो कंट्री इंडिया डजंट एक्सेप्ट ड्यूल सिटीज़नशिप। तो फिर ये जो ड्यूल सिटीज़नशिप बनने की कोशिश कर रहे हैं ना ये मुसलमान लोग, उनको पता होना चाहिए कि इंडिया इज़ नाउ अ कंट्री विदाउट ड्यूल सिटीज़नशिप। तो फिर हमारा लॉयल्टी एक ही कंट्री के साथ होता है, एलिजेंस एक ही कंट्री के साथ हो सकता है। तो फिर उस कंट्री के साथ एलिजेंस बना के आप रहिए, बिल्कुल समृद्ध रहिए और खुले बिल्कुल अच्छी तरह रहिए, और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बनाइए अपना। ये सब अनाप शनाप प्रोटेस्ट में मत जाइए, ताकि आपका भी कोई बुरा नहीं हो और देश का भी कोई बुरा नहीं हो। और ये इस्लामिज़म, पैन इस्लामिज़म, ऐसी चीज़ों में नहीं पड़िए। और आपके देश में जो है उस इधर अपना धर्म को निभाइए, अपना धर्म को चलिए, आपको करना है तो करिए। और वही है, मैं यही बोलूँगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि जब भी वीडियो ड्रॉप हो तब आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें, अपना राय व्यक्त कर सकें। तो फिर जय श्री राम, हर हर महादेव, जय इज़राइल, जय हिंद एंड टेक केयर।